हेलो फ्रेंड्स, आज आपको मैं 2D और 3D में दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी निकालनी। रेखाएं जब एक दूसरे के समांतर हैं, इस तरीके से समांतर ही होती है, ये भी ऐसे एक दूसरे के समांतर हैं तो उनके बीच की दूरी होगी, ये बीच की दूरी आती है। जैसे ये है, इनके बीच की दूरी क्या होगी? दो समांतर रेखाएं हैं तो डी सी अपॉन ए का होल स्क्वायर, A1 का स्क्वायर प्लस B1 का या C2 अपॉन A1 का स्क्वायर अपॉन A2 B2 का स्क्वायर, A2 B2 का स्क्वायर। 3D में यही अगर दो रेखाएं हैं एक दूसरे के समांतर हैं तो 3D में क्या होगी? दूरी D1 माइनस D2 अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर का अंडर रूट। दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है। ओके फ्रेंड्स, 2D में समांतर लंब रेखा है, एक रेखा दी है हमारी ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो समांतर रेखा हमें ज्ञात करनी, तो ax प्लस बी वाई प्लस लैम्डा बराबर 0 करके ज्ञात करते हैं। ये हमारे फॉर्मूलाज हैं सर। वो गाइस में इसलिए पूरा 1 घंटे का 1.5 घंटे का वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर कम है। अभी फॉर्मूले दे रही हूँ, 5-6 वीडियो फॉर्मूलों की दी जाएंगी, उसके बाद फिर 4-4 6 क्वेश्चन करके 2-4 मिनट का ही वीडियो बना पा रही हूँ मैं, आप समझ सकते हैं। लंब रेखा का हो तो बी के साथ x a y प्लस लैम्डा बराबर 0 से निकालते। 3D में समांतर रेखा का समीकरण क्या होता है? ये रेखा 3D हमारी ये रेखा है, समांतर रेखा का समीकरण इसमें लैम्डा और लंब रेखा का समीकरण नहीं होता। यही है गाइस कि हम 2D और 3D को एक साथ लेके चलें ताकि हमें फॉर्मूले कम याद करने पड़े, क्योंकि थोड़ा सा ही डिफरेंट है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है इसमें। अगर ज़्यादा डिफरेंट होता तो मैं चैप्टर को अलग अलग पढ़ा देती, लेकिन 2D और 3D को एक साथ लेके चलोगे हमें कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूले याद हो सकते हैं। जब फॉर्मूले ही हमारे मैथ्स में सबसे बेस्ट वो है, फॉर्मूले ही मैथ्स के जान होते हैं। जब हम फॉर्मूले ज़्यादा कम समय में ज़्यादा याद कर पाएंगे तो हम 2 चैप्टर को एक साथ करने की कोशिश करेंगे। 2 रेखाएं हैं 2D में ax प्लस बी वाई, प्रतिच्छेद बिंदु एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा? ax कहीं कहीं हमने देखा होगा इसे S1 मान देते हैं, इसे S2 मान देते हैं, तो S1 प्लस लैम्डा S2 बराबर 0 भी लिख देते हैं। कहीं कहीं हमने ऐसा भी देखा है, पर लेकिन बेसिक फॉर्मूला यही है। हम बेसिक से याद करेंगे उतना ही अच्छा याद रहेगा। अगर हम एकदम हाई फाई ऊपर वाला याद कर लेंगे, जैसे ये वाला S1 प्लस लैम्डा S2, हम ये देखते रह जाएंगे S1 कहाँ से है S2 कहाँ से है। 2 रेखाएं हैं, अगर हमारी 3 रेखाएं संगामी यानी कोप्लेनार हैं तो इस तरीके से दी हैं कि ये संगामी है या नहीं। संगामी जब होंगे जब इनका मान 0 आएगा, इस तरीके से निकालते हैं। अगर हमारे संगामी, अगर ये हमारी रेखा दी है तो हमसे पूछने लगे क्वेश्चन में कि संगामी होगी या नहीं। अगर इनका मान 0 आ गया तो संगामी है, और 0 नहीं आया तो संगामी नहीं है। अगर ऑलरेडी ही इसमें ये दिया है पहले से कि संगामी है तो A1 या B1 या C1 यहाँ x y का कोई मान दिया, उसे ज्ञात करो, तो बराबर 0 रखा हम इसे निकाल सकते हैं। एक रेखा है ax प्लस बी वाई प्लस सी, x1 y1 बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई ये होती है। और यहाँ बिंदु x1 y1 दिया है, यदि इस बिंदु की जगह हमें मूल बिंदु हो तो मूल बिंदु होते हैं हमारे 0 0, तो लंब की लंबाई क्या होगी? इसकी जगह हम 0 0 रख देंगे तो हमारी आ जाएगी c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और रेखा ax प्लस बी वाई मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई p हो, अगर हमारे लंब की लंबाई p दी हो तो उसमें क्या होगा? 1/p स्क्वायर 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर होगा। लंब की लंबाई जैसे हमारे ये दिया है, इस तरीके से कोई लंब डाल दिया, एक रेखा ऐसे दी है तो इस लंब की लंबाई ये है, तो इसकी लंब की लंबाई क्या होती है? 1/p स्क्वायर बराबर 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। गाइस मैं दोबारा से यही बता रही हूँ, अगर कोई कमी है तो कमेंट्स करिए, मेरे चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तभी मैं आगे कुछ कर पाऊँगी। जब 50 सब्सक्राइब हो जाएंगे तभी मैं लाइव आ पाऊँगी, उससे पहले नहीं आ पाऊँगी, वरना छोटा छोटा कंटेंट देखते रहो, करते रहो। जय माता दी, जय श्री राम।